हरे कृष्ण। महाआकर्षक परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अगर शब्द की चाशनी में डुबोकर भक्तों की प्रसन्नता के लिए परोसा जाए तो दिव्य आध्यात्मिक आनंद की ऐसी लहरें उठती है जो सिर्फ भक्तों के हृदय को ही नहीं अपितु भौतिक चेतना में लिप्त कई जीवात्माओं को भी आध्यात्मिक स्तर की मिठास में भर देती है। और उसमें भी उनकी बाल लीलाएं तो मानो मधुरता का मूर्तिमान स्वरूप है। तो क्या आज आप भी इन मधुर लीलाओं के रस का आस्वादन करना चाहेंगे? तो चलिए आज हम आपको दिव्य आनंद की ऐसे विश्व में लेकर चलते हैं जहाँ प्रति क्षण प्रतिपल भगवान की लीलाओं के मधुर रस की वर्षा हो रही है और जहाँ आप एक बार जाएंगे तो कभी भी वापस नहीं आना चाहेंगे। तो चलिए करते हैं हमारी काल चक्र की सवारी, आध्यात्मिक यात्रा का शुरुआत करते हैं और सीधे जाकर उतरते हैं गोकुल के नंद भवन में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के नन्हे कोमल चरणों की स्पर्श से पृथ्वी देवी और उनके गोद में खिले हुए घास, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव जंतु धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। आज है दिवाली का दिन और अगले दिन इंद्र यज्ञ होने वाला है, इसीलिए सभी ब्रिजवासी उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। अब देखिए, जहाँ श्री कृष्ण हो और वहाँ सब चीजें शांति से चलती रहे, ऐसा हो कैसे सकता है ना? तो बस आज गोकुल में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था और आज जो हुआ वो ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही आगे कभी होने वाला था। तो ध्यान से सुनिए ये कथा की शुरुआत में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कथा के अंत में लाइक, शेयर और कमेंट करके ऐसे भक्ति रस से परिपूर्ण अनेक कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की हमारी प्रयास में हमारा योगदान कीजिए। तो दोस्तों, फिर से वापस लौटते हैं गोकुल में। प्रातः काल का समय है और मंद हवा की शीतल लहरें गोकुल की धरती पर विचरण कर रही हैं। चारों ओर दिव्य आनंद और शांति का वातावरण है। वृक्ष लताएं आलस मरोड़ कर खड़े हुए हैं और पंछियों का समुदाय कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से जा रही है। अब करते हैं गोपियों की बात। गोपियां अपने घरों में प्रातःकालीन कार्यों में व्यस्त हैं। कोई कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए घर की सफाई कर रही है तो कोई कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए दूध निकाल रही है। लेकिन इन सभी कार्यों के केंद्र स्थान पर केवल और केवल श्री कृष्ण है और यही है गोकुल की मधुरता, जहाँ कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं। लेकिन इस समय नंद भवन में मैया यशोदा क्या कर रही है? अच्छा, मैया तो दही मथ रही है, लेकिन नंद भवन में तो इतने दास दासियां हैं, मैया को क्या जरूरत पड़ी स्वयं आज ये कार्य करने की? अरे वास्तव में बात ये है कि मैया यशोदा प्रतिदिन गोपियों की उल्हाने सुन सुनकर थक गई थी। कोई गोपी कहती, अरे नंदरानी, आज तो कन्हैया मेरे घर से माखन चुराया है। तो दूसरी कोई कहती, अरे नंदरानी, क्या तुम अपनी लल्ला को खाना नहीं देती जो आज भी मेरे घर में अपने मित्रों के साथ माखन चुराने आ गया? गोपियों की यही सारी बातें सुनकर मैया ने सोचा कि शायद सामान्य दूध और दासियों द्वारा बनाया गया माखन कान्हा को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो दूसरों के घर में चोरी करने जाता है। और यही सोचकर मैया ने तो आज संकल्प ही ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं स्वयं मेरे कृष्ण के लिए सबसे स्वादिष्ट माखन बनाऊंगी। और इसी की तैयारी स्वरूप उन्होंने नंद महाराज की कुल 9 लाख गायों में से 8 गायों को चुना था, जिनको विशेष प्रकार की सुगंधित घास खिलाई गई थी। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सबसे श्रेष्ठ 8 गायें जो दूध देती थी वो भी सुगंधित होता था। इतने श्रेष्ठ दूध लाकर उसी में से सर्वोत्तम मक्खन बनाने की योजना बनाकर यशोदा मैया दही में से मक्खन निकालने के लिए बैठी हुई थी। अब याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ दही मतने का काम नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ मैया कृष्ण की लीलाओं के मधुर गान कर रही है। यशोदा मैया ने केसरिया पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है और कमर पर सुंदर कमरबंद शोभायमान हो रहा है। दही मथने के कारण उनकी चूड़ियां एक दूसरे का स्पर्श ऐसे कर रही थी कि मानो यशोदा मैया की कीर्तन में करताल बजा रहे हैं। उनके मुख पर प्रस्वेद की बूंदें चमक रही थी और उनके कानों के कुंडल झूमते हुए इस कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। ऐसे अद्भुत सुंदर दृश्य देखकर यशोदा मैया के बालों में लगे हुए फूल
उनके चरणों की स्पर्श करने के लिए नीचे गिर रहे थे। दोस्तों, आचार्यगण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता है, उसे मैया की इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। लेकिन हाँ, गलती से भी नहीं सोचना चाहिए कि वो स्वयं यशोदा मैया का स्थान ले सकता है, क्योंकि यशोदा मैया का स्थान इस पूरे विश्व में कोई नहीं ले सकता। तो मैया के ऐसे वात्सल्य रस से आप्लावित होकर ऐसे समय में वहाँ पर प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब सुबह उठते ही उनको तो भूख लग गई है, तो क्या किया जाए। आंखें मलते मलते कान्हा आ रहे हैं अपने मैया के पास। अब कृष्ण ये चाहते थे कि यशोदा मैया सारे कार्य छोड़कर सबसे पहले उनको अपना दूध पिलाएं, और इसीलिए उन्होंने यशोदा मैया जिस मथनी से दही मथ रही थी उसी को पकड़ लिया। ये देखकर मैया यशोदा हंस पड़ी कि मेरा पुत्र इतना समझदार हो गया कि अब उसे पता चल चुका है कि अगर मथनी पकड़ ली जाए तो मैया अपने आप सारे कार्य बंद करके मुझे उठा लेगी। अपनी पुत्र की ऐसे बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होकर यशोदा मैया ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और प्रेम की धाराएं दूध बनकर बहने लगी। अचानक मैया क्या देखती है? वो देखती है कि उन्होंने चूल्हे पर गर्म करने के लिए जो दूध रखा हुआ था वो सारा का सारा दूध नीचे गिर रहा है। वास्तव में जब कृष्ण मैया का दूध पी रहे थे तो चूल्हे पर रखे हुए दूध ने ये सोचा कि मैंने इतनी तपस्या की, 9 लाख गायों में से 8 को चुना गया, उनको सुगंधित घास खिलाई गई और उसमें से मुझे बनाया गया। सारे श्रेष्ठ साधनों से मेरा निर्माण हुआ है, फिर भी कृष्ण मेरा स्वीकार करने के बजाय मैया का दूध पी रहे हैं, तो मेरे इस जीवन का क्या लाभ है। चलो अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ये सोचकर वो दूध अपने पात्र से उछलकर बाहर आने लगा। यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि गोलोक धाम में प्रत्येक वस्तु चिंतामणि है और जीवंत है। हर अणु परमाणु, हर वस्तु कृष्ण की सेवा करती है और इसीलिए ये संभव हो पाया। तो इधर जैसे ही मैया देखती है कि अरे दूध तो नीचे गिर रहा है, तुरंत ही मैया ने कृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतारा और स्वयं भागती हुई दूध को नीचे रखने के लिए चली गई। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि कृष्ण जो है वो द्वेषी प्रेमी है। यदि आप उनको प्रेम करना चाहते हैं तो वो आपसे एकदम एक लक्ष्य ध्यान का मांग करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि थोड़ा सा भौतिक कार्यकलाप भी करूंगा और थोड़ा सा कृष्ण भक्ति भी, तो फिर नहीं मिलेंगे आपको कृष्ण। उनको पाने के लिए व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए। तो बस मैया के साथ भी ऐसा ही हुआ। कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैया उनको नीचे उतारकर दूध को बचाने चली गई, और इस बात से क्रोधित होकर नन्हे बालक कृष्ण ने अपनी होठों को दांतों तले दबाकर अपना गुस्सा प्रकट किया। उनके नेत्र लाल हो गए और वहां पर जो एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था उसे अपने नन्हे हाथों में उठाकर धड़ाम से दे मारा माखन की मटकी पर। बस फिर क्या था, सारा दही और माखन जमीन पर झरना बनकर बहने लगे। उसमें से थोड़ा माखन उठाकर हमारे शरारती ने अपनी आंखों में नकली आंसू भरकर घर के किसी कोने में जाकर चुपचाप माखन खाने लगे। ऐसे में हमारी बेचारी मैया दौड़ती हुई साड़ी की पल्लू से अपना हाथ पोंछती हुई उस स्थान पर आ पहुंची, तो वो क्या देखती है, उन्होंने देखा कि माखन की तो सारी मटकी फूटी हुई है और चारों ओर दही और माखन बिखरा पड़ा हुआ है। इतनी मेहनत से जो सुगंधित और स्वादिष्ट माखन बनाया जा रहा था वो सारा व्यर्थ हो गया है, और जिसके लिए वो बनाया जा रहा था वो तो वहां से गायब ही हो चुका है। लेकिन उसकी शरारत की साक्षी भरने वाले माखन लगे हुए उसके नन्हे नन्हे कदमों के निशान यशोदा मैया को उसकी छुपने की स्थान बता रहे थे। अब इस संपूर्ण दृश्य को देखकर मैया समझ गई थी कि ये कार्य है किसका, और उसे दंड ना मिले इसके भय से वो कहीं जाकर छिप गया है। अब यशोदा मैया भी ऐसे छोड़ने थोड़ी ही वाली थी। आज तो कृष्ण ने सारी हदें पार कर दी थी, इसीलिए आज मैं उसे अवश्य दंड दूंगी। ये सोचकर मैया एक गुप्तचर के भांति दबे हुए पांवों से माखन में सने हुए उन पद चिन्हों का अनुसरण करती है और जा पहुंचती है एक सुंदर जालीदार खिड़की के पास। वहां से झांककर बाहर मैया क्या देखती है, मैया देखती है कि श्री कृष्ण उल्टे रखे हुए एक लकड़ी के बड़े से उखुल पर बैठे हुए थे, परंतु
अकेले नहीं बैठे थे हमारे कृष्ण कन्हैया, उनके चारों तरफ बंदरों के जमघट लगा हुआ था। बंदरों के बीच में बैठे हुए कृष्ण उनके नेता लग रहे थे। मैया ने ये दृश्य देखकर सोचा, अरे ये योगियों की तरह बैठना कहाँ से सीख गया ये। उसी वक्त शीतल हवा की एक लहर आई, जैसे वो मैया यशोदा के कान में कहती हो, मैया ये तो सब योगियों का भी परम योगी है, तुम नहीं जानती इसका स्वरूप। फिर से मैया सोचती है, अरे क्या फायदा इसका योगियों का गुरु बनने का, अभी तो ये बंदरों का राजा बन गया है। इस प्रकार सोच में खोई हुई थी मैया कि इधर कृष्ण अपने बंदर मित्रों को नीचे बिठाकर एक एक करके माखन खिला रहे थे। ये देखकर यशोदा मैया को हंसी आ गई और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह दबा लिया, ताकि कृष्ण को ये ना पता चल जाए कि वो और कहीं नहीं बल्कि उनके पीछे ही खड़ी हुई है। अब हमारे कृष्ण भी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी ही है, अपने कार्य करते हुए भी उनकी नजर इधर उधर घूम रही है और देख रही है कि कहीं मैया तो नहीं आ गई। अब देखिए कृष्ण की पीठ जो है वो नंद भवन की ओर थी और मैया पीछे से आ रही थी, इसीलिए इसका लाभ तो मैया को ही मिलना था। यशोदा मैया कृष्ण को स्पष्ट रूप से देख रही थी, लेकिन कृष्ण के नैन मैया को देख नहीं पा रहे थे। अब यशोदा मैया ने धीरे से सीढ़ियों के पास रखी हुई अपने पति के रत्न जड़ित छड़ी उठाई और जैसे ही उन्होंने छड़ी उठाई मानो पूरी पृथ्वी कांप गई। जो ब्रह्मांड के आधार है, ऐसे कारणों के कारण परम भगवान क्या आज इस छड़ी से दंडित होंगे, जो सभी के आश्रय स्थान है और जिनके अंग पुष्पों से भी कोमल हैं, क्या उन कोमल अंगों को आज इस छड़ी का मार सहना पड़ेगा। अब देखिए गलती की है तो सजा भी तो मिलेगी। यशोदा मैया ने फिर से सोचा, मैं इसको छड़ी से पीटूंगी नहीं, लेकिन हाँ अच्छे से भयभीत जरूर करूंगी, जिससे कि वो दोबारा ऐसा कार्य ना करे। ये जानकर सभी पर्वत, नदियाँ और पृथ्वी ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ, आज परम भगवान बच गए इस छड़ी से। तभी हवा का एक शीतल लहर ने कृष्ण के कान में कह दिया, भगवान सावधान हो जाओ, आप जिन्हें देख नहीं सकते लेकिन आप इनसे भयभीत हैं, ऐसी मैया आपके निकट आ चुकी हैं। बस उसी क्षण कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा और धड़ाम से उखुल के ऊपर खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उन्होंने मैया को देखा तो उनकी आंखों में अपने लिए उन्हें दंड देखने को मिला और दृष्टि को थोड़ा नीचे किया तो हाथ में छड़ी। बस आज तो हो गया काम समाप्त। कृष्णा सोचने लगे, क्या मैया सच में मुझे छड़ी से दंडित करेंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैया। उतने में छड़ी के ऊपर जगमग हो रहे रत्नों ने कृष्ण के कानों में कहा, भगवान आज तो मैं मैया के हाथ में हूँ, इसीलिए मजबूर हूँ, कृपया आप मुझे क्षमा कर देना। अरे लेकिन यहाँ कृष्ण के पास क्षमा करने का समय कहाँ है। ऊपर से कन्हैया जोर से ऐसे नीचे कूदे मानो आज उनके नन्हे चरण ही उन्हें दंड से बचा सकते थे। थोड़ी देर भागने के बाद कृष्ण पीछे देखते हैं, क्या सच में मैया छड़ी लेकर मुझे दंडित करने आ रही है? नहीं नहीं, मैया ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसी वक्त हवा की एक झोंके ने भगवान के कानों में फिर से कहा, भगवान भागो, शीघ्र भागो, आज आपको इस छड़ी से कोई नहीं बचा सकता। अब अपने कोमल चरणों से भागने लगे बालकृष्ण नंद भवन में, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। दौड़ते हुए उनके कानों के कुंडल नृत्य कर रहे थे और उनके आभूषण झूम रहे थे। उनके पीछे मैया यशोदा भी अपनी साड़ी के पल्लू बांधी और हाथ में छड़ी लेकर दौड़ने लगी। उनके आयु तथा भारी शरीर के कारण वो थक चुकी थी। उनके बालों के पुष्प उनके चरणों में गिरकर उनका वंदन कर रहे थे और श्वेत की बूंदें उनके मुख तथा शरीर को कांति प्रदान कर रही थी। ऐसे परम सुंदर दृश्य को देखकर समस्त देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। दौड़ते हुए कृष्ण ने सोचा कि मैं एक कार्य करता हूँ, यदि मैं बाहर मुख्य मार्ग में चला जाऊंगा तो मैया वहाँ तो नहीं आएगी, क्योंकि आखिरकार है तो वो नंद रानी और अपनी प्रजा के समक्ष अपने प्रिय पुत्र की पिटाई थोड़ी ही करेंगी। अगर करी भी तो कोई ना कोई आके रोक ही लेगा। लेकिन हमारी योगियों के आराध्य श्री कृष्ण की ये योजना भी निष्फल हो गई। दिवाली का दिन था और सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों से उत्सव के लिए निकल चुके थे, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं था। अब मैया यशोदा ने कृष्ण को धमकाते हुए कहा, कहाँ भाग रहा है? अपनी माता से भागना चाहते हो? जहाँ हो वहीं रुक जाओ। लेकिन कृष्ण क्या इतनी आसानी से रोकने वाले थे?
उन्होंने दौड़ते हुए अपनी गर्दन घुमाई और माता से कहा, हाँ हाँ मैं रुक जाऊंगा, लेकिन जब आप इस छड़ी को फेंक दोगे तब जाके रुकूंगा मैं। तो माता कहती है, यदि तुम्हें दंड का इतना ही डर है तो माखन की मटकी फोड़ी क्यों? इसके उत्तर में कन्हैया कहते हैं, ठीक है मैया, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, कृपया आप इस छड़ी को फेंक देना। ऐसे ही बात करते हुए दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। आखिरकार अपनी थकान को देखते हुए और अपनी कृष्ण की अश्रुपूरित याचना को सुनकर यशोदा मैया ने छड़ी पीछे छुपा दी और सभी को छलने वाले कृष्ण आखिरकार मैया के द्वारा चले गए। उन्हें लगा कि मैया ने तो छड़ी फेंक दी है, तो उन्होंने भी अपने भागने की गति बंद कर दी और वहीं पर रुक गए। उसी क्षण माता ने अपनी दाई हथेली से उनका दाई भुजा पकड़ लिया। बस अनेक साधु ऋषि मुनियों के हाथ ना आने वाले परम भगवान आखिरकार मैया यशोदा से पकड़े ही गए। जैसे ही कृष्ण पकड़े गए, उनके आंखों में मानो अश्रुओं की माला प्रकट हो गए। उनको इस प्रकार रोते हुए और भयभीत देखकर मैया को लगा कि यदि मैंने अभी छड़ी नहीं फेंकी तो कहीं बालक को कुछ हो ना जाए। ये सोचकर माता ने तुरंत ही छड़ी फेंक दी, लेकिन दंड तो देना ही पड़ेगा। फिर क्या था, जगत के नाथ को ओखल के साथ बांधने के लिए मैया यशोदा रस्सियां ले आई और उन्हें बांधने की प्रयास करने लगी। अब देखिए, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, जो ज्ञानी जोगियों के भी आराध्य है, जिनके दृष्टिपात मात्र से इस सृष्टि का रचना तथा संहार होता है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बांधने का साहस मैया यशोदा जैसे शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। लेकिन ये क्या, जब मैया बांधने की प्रयास कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रस्सी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हो कि मैया, ये फूल से कोमल अंग है, कृपया इन्हें मत बांधो ना, इनमें निशान पड़ जाएंगे, और कम से कम इस कार्य के लिए मेरा तो प्रयोग मत करो। लेकिन ये तो जगत माता है, उन्होंने भी दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि आज वो कृष्ण को बांध कर ही रहेंगे। आश्चर्य की बात ये थी कि मैया एक के बाद एक नई नई रस्सियां लेकर आ रही थी, एक दूसरे में परोती और बांधने की प्रयास करती, लेकिन हर बार लंबी होने वाली रस्सी फिर से कृष्ण को बांधते वक्त छोटी पड़ रही थी। बेचारी भोली मैया, उन्हें थोड़ी ही पता था कि वो किसे बांधने जा रही थी, लेकिन फिर भी वो प्रयास करती ही जा रही थी। घर में जितनी भी रस्सियां थी वो सारी ले आई और गांठ बांध बांध कर उसी से कृष्ण को बांधने लगी। परंतु हैरान करने वाली बात ये थी कि हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। सुबह से लेकर शाम होने वाली थी। अब मैया पूरी तरह से थक चुकी थी। उनके शरीर पर प्रस्वेद की बूंदें चमक रही थी। आसपास की गोपियां भी इस लीला के मधुर रस का आस्वादन कर रही थी। आखिरकार मैया की मेहनत देखकर श्री कृष्ण को उनके ऊपर करुणा उत्पन्न हो गई और उसी क्षण भगवान की कृपा शक्ति वहां प्रकट हुई, जिसने मैया यशोदा की सहायता की और आखिरकार कृष्ण अपनी इच्छा से मैया के द्वारा बांधे गए। हमारे आचार्य बताते हैं, रस्सी हर बार 2 उंगली छोटी पड़ने का अर्थ ये है कि भगवान को अपने प्रेम पास में बांधना हो तो उसमें 2 चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। एक तो हमारा प्रयास और दूसरा भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा, जिसके बिना कोई भी जीवात्मा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से उनके उदर के ऊपर बांधा था, इसीलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा और उनके नाम से इस कार्तिक मास का नाम दामोदर मास, क्योंकि भगवान की ये अत्यंत मधुर लीला कार्तिक मास में दिवाली के दिन हुई थी। तो चलिए इस दामोदर मास में हमारी प्रयास की रस्सी के साथ गुरु, वैष्णव और भक्तों की कृपा की याचना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस जन्म मृत्यु के विष चक्र के परे आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।